कब से बिछड़े हुए नेत्र कहाँ आके मिले, कब से बिछड़े हुए नेत्र कहाँ आके मिले, कब से बिछड़े यहाँ पर बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। और फिर सुदामा जी की खबर तो भगवान ने सब पूछ ली, लेकिन सुदामा नहीं पूछ पाए। हमारे डर के कारण कितने बड़े सोने के सिंहासन में कैसे बैठे, थोड़ा डर सा लग रहा था। होता है जब कोई गरीब व्यक्ति किसी बड़े आदमी के घर में जाता है, उसको एकदम से सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो वो थोड़ा सा विचार करने लगता है। अब सुदामा जी पूछने लगे, बोले भैया हमारा तो तुमने सब पूछ लिया, अपना तो बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। बोले भैया विवाह तो हो गया, फिर पत्नी कहाँ है। बोले जी जितनी सब यहाँ हैं सब अपनी है। अब सुदामा जी ने नजर लगी, इतनी पत्नी इतने सारे विवाह किए। भैया एक में तो निमंत्रण दे दिया होता, इतने विवाह कर लिए तो कोई यही ना लगे कि हमारे मित्र हैं, तो एक में निमंत्रण तो दे देते। भगवान बोले मित्र कुछ ना पूछो, ऐसे विवाह हुए कि काल तक कुछ पता नहीं हो, परसों पत्नी घर में। अब बताओ इसमें चांद से निमंत्रण देने का है? कोई चांस ही नहीं है निमंत्रण देने का। कैसे कहते? ठीक है, लेकिन मित्र थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो सबको। ठीक है दे देंगे। एक एक करके प्रणाम करने जावे, 16,108 प्रणाम करने आवे। प्रणाम करने आवे तो अब सुदामा जी अब एक आध बार दो बार हुए हाथ करत तो बन जाए। 16,108 बार हाथ करो भला ऐसे। सुदामा जी थक गए। 2-4-10 को सौभाग्यवती भवा प्रसन्न रहो आशीर्वाद दिया। जब थक गए बोले भैया बता दो अबे और कितनी है, हम तो थक गए। अरे बोले अबे तो आधी ना है भाई। अच्छा तो कन्हैया हम तो नहीं दे पाएंगे आशीर्वाद, सबसे आशीर्वाद तू ही ले लिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। सुदामा जी कुछ समय तक रहे। अब सुदामा जी को मन में विचार हुआ कि घर में पत्नी बच्चे भूखे होंगे, मैं तो यहाँ से 3 दिन से हूँ, अब घर जाऊं। तो बोले भैया अब चलें। अब जैसे इन्होंने कहा कि चलें,
भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मित्र सुदामा जी चलने लगे क्योंकि घर की याद सता रही है। चलने लगे। अब जैसे ही चलने लगे तो रास्ते में विचार करते जाते हैं कि मित्र ने कुछ नहीं दिया। हमारी सुशीला कह रही थी कि कुछ धन दे देंगे वो। अरे धन लेने देने की बात तो छोड़ो, हमने ये कहा कि कई मित्र चलें, तो उन्होंने ये तक नहीं कहा कि आज रुक जाओ कल चले जाइए। देने लेने की बात तो छोड़ो, इतना तो कह देते कि आज रुक जाओ कल चले जाना। ये नहीं कहा कि आज रुक जाओ, वो धन की बात कहाँ है। लेकिन सुदामा जी को ये पता नहीं चला कि भगवान ने हमें क्या दिया है। अब सुदामा पुरी पहुंचे तो जहां इनकी झोपड़ी बनी हुई थी वहां महल तैयार हो गया।